अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा बेसिक ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में, रिसर्च के बारे में और रिसर्च की टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में मैं आपको मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, रिसर्च वर्स नॉन रिसर्च के बारे में और इम्पोर्टेंट ऑफ मेथडोलॉजी के बारे में बताऊँगी। सो वक्त न ज़ाया करते हुए चलते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च वो पर्पस और गोल्स होते हैं जो एक रिसर्चर चाहता है कि वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए अचीव कर सके। इन सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि दे एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड, मतलब कि रिसर्च क्यों कंडक्ट हो रही है। हेयर आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि रिसर्च हेल्प करती है कि न्यू नॉलेज को फाइंड करने में और जो पहले से एग्जिस्ट है उसे कंफर्म करने में। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमेना, इट्स एम टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ये है कि ये डिस्क्राइब करती है इंडिविजुअल को, सिचुएशंस को और ग्रुप्स को। रिसर्च डिस्क्राइब करती है कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, व्हाट एग्जिस्ट इन अ सिस्टमेटिक वे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ये है कि ये एनालाइज करती है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये स्टडी करती है काजेस एंड इफेक्ट और एसोसिएशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टेस्ट करता है हाइपोथेसिस और थ्योरीज को। रिसर्च एग्जामिन करती है वेदर अजम्पशन और थ्योरीज आर वैलिड और नॉट। सिक्स ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सॉल्व करती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाई रिसर्च एम टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू रियल लाइफ इश्यूज इन सोसाइटी, एजुकेशन, बिजनेस और साइंस। सेवंथ ऑब्जेक्टिव और रिसर्च ये है कि ये डेवलप करता है न्यू टूल्स, कॉन्सेप्ट और थ्योरीज। रिसर्च कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू expand knowledge, establish facts, solve problems, and improve understanding of the world through systematic inquiry. Next topic है characteristic of research. Research has certain essential features that distinguish it from ordinary inquiry or guesswork. Main characteristic of research. First है systematic. Research follow करती है an organized and step-by-step process. First पे problem, objective, data collection, analysis and then conclusion. Second है logical. It is based on reasoning and logical analysis rather than emotion or belief. यानी कि ये logic और reason पे बेस करती है, ना कि emotion और belief पे. Third है empirical. Research relies on observable and measurable evidence collected through experiment, survey or observation. फोर्थ है ऑब्जेक्टिव. इट इज़ अनबाइस्ड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन और प्रेजुडिस, यानी कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव होती है. फिफ्थ है कंट्रोल्ड. वेरिएबल्स आर कंट्रोल टू इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट. सिक्स है रिप्लिकेबल. द रिसर्च प्रोसेस कैन बी रिपीटेड बाय अदर रिसर्चर टू वेरीफाई रिजल्ट्स. सेवंथ है वैलिड एंड रिलायबल. रिसर्च टूल्स एंड फाइंडिंग आर एक्यूरेट, यानी कि वैलिड होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट यानी रिलायबल होनी चाहिए. 8 है critical. Data and conclusions are carefully examined and evaluated. Ninth है generalizable. Finding can be applied to a large population beyond the simple studies. 10th है cyclical. Research is continuous. One study often lead to further research. In short में हम ये कह सकते हैं कि research is a systematic, objective, logical and empirical investigation aimed at discovering or verifying knowledge. Next topic is research versus non-research. The difference between research and non-research lie in method, purpose, and reliability of knowledge. So next, research and non-research. Research क्या है? Systematic and organized process. Non-research क्या है? Unsystematic and casual inquiry. Research क्या है? Based on scientific method. Non-research क्या है? Based on common sense, opinion or belief. Research क्या है? Objective and unbiased. Non-research क्या है? Objective and often biased. रिसर्च क्या है? इम्पीरिकल, यानी यूज़ करती है डेटा एंड एविडेंस. नॉन रिसर्च क्या है? लैक ऑफ इम्पीरिकल एविडेंस. रिसर्च क्या है? यूज़ वैलिड एंड रिलायबल टूल्स. नॉन रिसर्च क्या है? यूज़ करती है एजम्पशन और पर्सनल एक्सपीरियंस. रिसर्च क्या है? रिजल्ट और वेरीफाइएबल एंड रिप्लिकेबल. नॉन रिसर्च क्या है? रिजल्ट कैन नॉट बी वेरीफाइएबल और रिपीटेड. रिसर्च क्या है? सीक न्यू नॉलेज और ट्रूथ. नॉन रिसर्च क्या है? एक्सेप्ट करती है एग्जिस्टिंग आइडिया विदाउट टेस्टिंग. Research follows a defined research design. Non-research, no formal plan or structure. Research finding are generalizable. Non-research conclusion are limited or personal. Research time-consuming and careful. Non-research quick and informal. हम एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि research is a systematic scientific investigation, while non-research is an informal and unsystematic way of gaining knowledge. Important of research methodology. Research methodology is important because it give direction to research. ये direction provide करती है research को, help करती है in accurate data collection में, save करती है time and effort,
मेक रिसर्च वैलिड एंड रिलायबल, अवॉइड करती है एरर एंड कन्फ्यूजन से। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, रिसर्च पर नॉन रिसर्च एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जा सके।